दिल्ली में सट्टे के इस रैकेट का एक तार है जो बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। ये तार था दुबई से सट्टे का नंबर खुलना। जब ये काला कारोबार चलता भारत की राजधानी दिल्ली से है तो फिर नंबर दुबई से क्यों खुलता है? इन सवालों का जवाब तलाशना भी बहुत जरूरी था और यही बना हमारी पड़ताल का अगला मुद्दा। आखिर दुबई में कौन बैठा है? क्या है दुबई और सट्टा किंग राजू खन्ना का कनेक्शन? रिपोर्ट से समझिए। $20,000 करोड़ का सालाना सट्टा यानी हर महीने तकरीबन 1800 करोड़ का जुआ। इतनी बड़ी रकम और इसका दुबई से कनेक्शन। हर नई जानकारी शक की सुई को घुमा रही थी। दिल्ली में सट्टे के अड्डों को खंगालते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान की मुलाकात एक ऐसे सट्टा ऑपरेटर से हुई जिसने कैमरे पर बता दिया कौन है सट्टा रैकेट का असली किंग। कंपनी जुड़ी हुई है, सट्टा किंग डी कंपनी से जुड़ी पड़ी है। डी कंपनी यानी दाऊद, भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और मुंबई धमाकों का गुनहगार जो कराची में है, अब पाकिस्तान का पिट्ठू बना छिपा हुआ है। दुबई दाऊद का पुराना अड्डा रहा है। यानी डी कंपनी के गुर्गे दुबई से सट्टे का नंबर खोलते थे जो राजू खन्ना की कथित सट्टा कंपनी पर पहुंचता था। यहां से ये नंबर आगे सट्टों के अड्डे तक पहुंचाया जाता था। राजू खन्ना डी कंपनी के इस कथित खेल का एक मोहरा भर था और ये मोहरा अपने आप में इतना बड़ा हो चुका था कि अपने सट्टे के खातों को संभालने के लिए उसने अलग से लोग रखे हुए थे। इस रैकेट से जुड़ी एक अकाउंटेंट से हमारी मुलाकात हुई जिसने बताया कि किस तरह राजू खन्ना के हर सट्टे, हर घड़ी का हिसाब किताब रखा जाता है। सॉफ्टवेयर किस चीज का है ये सट्टे का सॉफ्टवेयर है। सट्टे का सॉफ्टवेयर है। कौन सी? गाजियाबाद। जी। किस टाइम खुलती है? 8:30 बजे रात में। तो ये जो आपने अमाउंट डाला है, पैसे आए, ये कहाँ से कहाँ से कलेक्शन हुआ? कितनी जगह पे आए? ये 42 जगह का है। 42 जगह का। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा सब अमाउंट इसके अंदर एंटर कर देते हैं। हाँ जी। और ये कहाँ जाता है फिर ये डिटेल? सट्टा किंग के पास जाता है, आगे कंपनी में। इस अकाउंटेंट से बातचीत में ये भी साफ हो गया कि सट्टे का ये खेल सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि राजू खन्ना का सिंडिकेट देश के दूसरे प्रांतों में भी सट्टे का धंधा चलाता था। अब तक ये जो गाजियाबाद है, इस पे 42 आपके ठियों पे कितना पैसा लग चुका है? 76,19,345 रुपए। अब इसमें से एक नंबर खुलेगा, वो कौन सा खुलेगा और कैसे खुलता है? वो कंपनी को पता होता है, जैसे कोई वो सबसे कम नंबर खोलते हैं। मान लो सबसे कम इस बार ये लगा है 99, तो हमें 75 लाख की बचत आ जाएगी। लेकिन इस अकाउंटेंट ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया वो ये था कि दरअसल डी कंपनी के इशारों पर सट्टा नहीं लगाया जाता था, बल्कि बेईमानी होती थी। कैसे? देखिए और समझिए। दरअसल सट्टे के नंबरों का पल पल हिसाब रखा जाता था। जिस नंबर पर ज्यादा सट्टा लगता था उसे सबसे पहले हटाया जाता था और जिस नंबर पर सबसे कम सट्टा यानी पैसा लगता था उसी नंबर को खोला जाता था। इस तरह सट्टा लगवाने वालों को कम पैसा देना पड़ता है और कमाई ज्यादा होती है। पूरे इंडिया की कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद ये देखा जाता है 1 से 100 नंबर होते हैं। 1 से 100 नंबर के बाद कंपनी को जिससे फ़ायदा होता है, सट्टा किंग जो कंपनी है, जिन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी की टीम बना रखी है, कंपनी ने अपना पूरे बहुत सारे वर्कर बिठा रखे हैं। उनका यही काम है कि पूरे हिंदुस्तान का काम पहले इकट्ठा किया जाए। काम इकट्ठा करने के बाद उसमें देखते हैं कि कौन से नंबर पे सबसे कम पैसा लगा हुआ है। जिस नंबर पे सबसे कम पैसा लगा होगा वो उसको खोल के बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। दिल्ली के सट्टा सिंडिकेट की इस पड़ताल में कई अहम खुलासे हुए, जिनमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अब भी डी कंपनी किसी न किसी शक्ल में एक्टिव है। आरोपों के मुताबिक प्रशासन के कुछ लोग भी इस सट्टा सिंडिकेट को संरक्षण दे रहे हैं और पुलिस के छापों के बावजूद दिल्ली की गलियों में सट्टे का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। टीम न्यूज नेशन।